अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कौन से बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो इस वक्त खरीदे जाएं, या किसी राइट टाइम पे जब आप खरीदना चाहें तो आप किस किस चीज़ को देखेंगे। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो अभी स्टॉक मार्केट के अंदर दाखिल होना चाह रहे हैं, अपना साइड हसल बनाना चाह रहे हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आप ये वाली वीडियो देख लें जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि किस स्टॉक ब्रोकर को आप चूज करेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, तो उनमें से आपने कौन सा चूज करना है। ये वीडियो इंतहाई एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। शुरू करते हैं वीडियो के साथ। हम यहाँ पे साथ साथ देखेंगे, कोई चीज समझेंगे तो उसको हम देखेंगे कि वो सिस्टम्स लिमिटेड के ऊपर कैसे सूट होती है। सिस्टम्स कोई पेड प्रमोशन नहीं है यहाँ पे किसी भी किस्म की, ये सिर्फ इसलिए चूज किया गया है ताकि हमारे बहुत सारे लोग जो व्यूअर्स हैं वो बेसिकली टेक्नोलॉजी साइड से होते हैं या आईटी साइड से होते हैं, या वो ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का भी बहुत सारा पाकिस्तान में बूम है। तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे कि बेस्ट और राइट क्या है। बेसिकली एक स्टॉक जो इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, पॉसिबल नहीं है कि वो हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करे। तो राइट टाइम उसके लिए बहुत जरूरी है। इस चीज में समझने के लिए मैं यहाँ पे पॉइंटर्स भी ऑन कर देता हूँ। सो अब आगे चलते हैं। ये वो एक लिस्ट है जो देख के लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई इसलिए कर दी गई हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टर्म्स के ऊपर आ गई है कि आपने वहां से जज करना है एंड यू विल चूज कि भाई दिस इज गुड टू गो और दिस नॉट ए गुड स्टॉक फॉर राइट नाउ। कोई स्टॉक अच्छा या बुरा नहीं होता, बस एक वक्त चल रहा होता है जिसमें वो स्टॉक नीचे आ जाता है। तो एक चीज मैं बहुत फोकस के साथ आपको बताऊंगा जो मैंने कहीं सुनी, वो कहते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत जल्दी पैसा बनाना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी अमीर होना चाह रहे हैं, तो आपको 25 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप स्लोली स्लोली लॉन्ग टर्म अमीर होना चाहते हैं तो आप वही अमीर 15 साल के अंदर हो जाएंगे। ये बात समझने के लिए आपको बहुत वक्त लगेगा, बट स्टिल हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर है कि कौन सी चीज आपने देखनी है, एक्सप्लेनेशन है कि ये चीज क्यों देखनी है, और उसके साथ हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि वो स्टॉक्स कौन से अच्छे उस चीज के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर हम स्टॉक जो सिस्टम्स लिमिटेड का है उसको इवेंचुअली देखेंगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उस एक पर्टिकुलर चीज के सामने। सबसे पहले अर्निंग ग्रोथ है। अर्निंग ग्रोथ ये है कि आप स्टॉक का जब वो देखते हो कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो कितने फाइनेंशियल्स शो कर रहे हैं, क्या वो कंपनी प्रॉफिट में खुद है भी या नहीं, क्योंकि जो भी स्टॉक है वो बेसिकली एक कंपनी के साथ लिंक्ड होता है। कंपनी का अच्छा परफॉर्म करना इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसके अंदर वो स्टॉक ऊपर जाता है। इसमें एग्जांपल्स ये है कि लकी सीमेंट रिसेंटली सीमेंट सेक्टर के अंदर एक अच्छा परफॉर्मर बन गया, और एंग्रो भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है। सिस्टम्स की अच्छा देखेंगे कहाँ से, ये चीज बहुत जरूरी है कि आपने उस स्टॉक के बारे में पढ़ना कहाँ पे है, या कोई वीडियो देखनी है या कोई भी ग्राफ देखना है तो वो कहाँ पे देखना है। तो अमूमन वो जो स्टॉक कंपनी होगी, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट करते हैं, तो पब्लिकली उनकी वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए उनकी वेबसाइट के ऊपर। अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को वो वही जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्रोवाइड करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि SCS ट्रेड स्टैंडर्ड कैपिटल के अंदर सिस्टम्स लिमिटेड मौजूद है, और उसके जो अगर ईयर ऑन ईयर रेट देखें तो उसकी ग्रोथ 2019 में 97 पे था, फिर 2020 में 213 पे चला गया, फिर एक जंप किया उसने। एक ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं ट्रेंड बहुत ऊपर 592 पे चला गया, 476। ये 592 और 476 के जो जंप था, ये कोविड का एक बहुत मेजर पार्ट इसमें शामिल है, बिकॉज बहुत सारी चीजें आउटसोर्स होना शुरू हो गई थी डेवलप्ड कंट्रीज से उन कंट्रीज में जहाँ पे लोग काम करने को तैयार थे। अच्छा, ये आप यहाँ पे स्टैंडर्ड कैपिटल के अंदर देख सकते हैं, आप जाके स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अर्निंग ग्रोथ को भी आप चेक कर सकते हैं कि अर्निंग ग्रोथ कितनी रही है पर शेयर, लोग क्या क्या ऑन एवरेज अर्न करते रहे हैं। सेकंड है हमारे पास जो उनकी अर्निंग रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो क्या रही है। फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टॉक मार्केट बहुत स्लोली स्लोली ग्रो कर रही थी, बट स्टॉक बहुत तेजी, जो बिजनेस है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। माड़ी पेट्रोलियम के केस के अंदर आप देख सकते हैं जो रिसेंटली हुआ, या ऑयल एंड गैस के जितना भी था हबको के अंदर, वहां पे हुआ ये कि हबको बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी, उनने बहुत सारे बिजनेसेस इंटीग्रेट कर लिए थे, लेकिन उनका शेयर ऊपर नहीं जा रहा था। सो विच इज एन अंडरस्टैंडिंग के ये एक अंडर वैल्यूड है। अचानक ये कुछ ना टाइम बाद ग्रो करना शुरू कर देगा, अनलेस के बहुत कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस होते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं पी जो रेशियो है ये बेसिकली अवेलेबल होती है, और पब्लिक इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर लॉन्च में देख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हैं। हम चेक करेंगे सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। सिस्टम investing.com पे आप गए, सिस्टम का आपने चेक किया तो पीई रेशियो बेसिकली उनकी आ रही है 21.88।
ये बेसिकली आपने अंडरस्टैंड करना होता है इंडस्ट्री के रिलेटेड, कि वो जो फॉर एग्जांपल ये अपने आप को डिक्लेयर करते हैं ये आईटी कंसल्टेंसी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है। तो इसके केस में बहुत सारी कंपनीज जो थी उनका अगर शेयर ग्रो कर रहा था, फॉर एग्जांपल 25 जो प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो थी वो 25-26 के करीब थी, तो इनकी उस वक्त चल रही थी 21.88 की। सो दैट्स ए गुड इंडिकेशन कि आप चेक कर सकते हो स्टिल देयर इज समथिंग कि ये ग्रो करेगा अपनी इंडस्ट्री को मैच करने के लिए इफ दे आर ऑन द गुड टर्म्स। फिर हम चलते हैं डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड ये होता है कि वो पर शेयर जब वो अपनी प्राइस को एडजस्ट करते हैं तो वो आपको एक डिविडेंड देते होते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट, लेट्स कॉल इट ए बोनस देते होते हैं। तो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से हिस्सा आपका जितना बनता है वो कंपनी आपको शेयर करेगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हाई पेइंग स्टॉक्स जो होते हैं वो बेसिकली एक पैसिव इनकम भी बन जाते हैं, जिस तरह सरमाया डॉट पीके पे आप बहुत बार सुनते होंगे कि उन्होंने 30 लाख या कितना जो है अपना पैसिव इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो वो उन्होंने बेसिकली इन्वेस्ट किया था हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज के अंदर। हब ने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया, माड़ी ने दिया, जो फर्टिलाइजर है उनका भी डिविडेंड आता रहता है। बट अब अंडरस्टैंड करेंगे कि डिविडेंड कहाँ से नजर आता है। तो देयर इज वन गो टू वेबसाइट PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डॉट कॉम psx.com.pk। अब अगर देखें सिस्टम्स लिमिटेड के साथ क्या हुआ, तो सरमाया के ऊपर भी मौजूद है। सरमाया पे आप चेक कर सकते हैं कि ग्राफ जरा थोड़े बेहतर होते हैं बिकॉज दे हैव एक्यूमुलेटेड वेरी गुड डेटा। और हम यहाँ पे देखते हैं डिविडेंड पर शेयर वो 2019 से लेकर 2020, 2021, 22, 23 में डिविडेंड देते रहे। इनफैक्ट 24 में भी उनका डिविडेंड आया है जो कि अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। डिविडेंड यील्ड कितनी रही है आप चेक कर सकते हैं, कैश पे आउट्स रहे। तो ये चीजें आप उस किसी भी स्टॉक का, हम एग्जांपल सिस्टम्स लिमिटेड को ले रहे हैं तो ये SYS यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उसके बारे में है कि पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने क्या किया। फिर आगे चलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। बिजनेस अमूमन लोन्स लेते रहते हैं, डेब्ट लेते रहते हैं, लेकिन वो क्या अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको किस तरह डील कर रहे हैं, कि क्या वो टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं लोन। जितनी कम ये चीज होगी उतना ही एक स्टेबल बिजनेस होगा। जब उसने कर्जे कम देने होंगे, एक मुल्क की एग्जांपल ले ले पाकिस्तान, जब कर्जे कम से कम कर्जों पे आ जाएगा तो पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री बन जाएगा। अभी भी पाकिस्तान ने कर्जे कुछ उतारना शुरू किया है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नजर आ रही है। अच्छा, इसके अंदर हम देखें मीज़ान बैंक है जो कि कम से कम कर्जों में, बिकॉज वो कर्जों में डील ही ज़्यादा नहीं कर रहे होते। इसी तरह एग्रो कॉर्पोरेशन अगेन है, बट हम चेक करेंगे सिस्टम्स लिमिटेड के लिए बिकॉज सिस्टम की हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। सिस्टम्स का अगर हम देखते हैं डेट टू इक्विटी 1.08% के 99% वो खुद ओन करते हैं। जो टोटल ये लॉन्ग टर्म यानी कि कुछ एक टाइम के मुताबिक है, जो टोटल है वो 6% है। ये जितना कम होगा उतना ही वो कंपनी आगे के लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस शो करेगी। ये अगेन स्टैंडर्ड कैपिटल के ऊपर ऐसी स्ट्रेट, बट आप कहीं PSX पे भी चेक कर सकते हैं या आप जहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि स्टॉक ने पिछले चंद सालों में या चंद महीनों में किस तरह परफॉर्म किया। डिपेंडिंग के गवर्नमेंट्स चेंज होती है, नहीं तो आप उस गवर्नमेंट का टेन्योर भी उठा के देख सकते हैं। क्या इसका ताल्लुक मुल्की हालात के साथ भी है, क्या इसका ताल्लुक फॉर एग्जांपल धरने होते हैं तो उनके साथ भी है, या ये स्टॉक इन चीज से हट के है, यानी कि अगर मुल्क के हालात खराब भी हो रहे हैं बट दिस स्टॉक इज स्टिल स्टेबल। ये चीज चेक करने के लिए आप जा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत अच्छी रिसोर्स है। सरमाया डॉट पी की हो गई, PSX चार्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। अगर हम देखें सिस्टम्स लिमिटेड के केस में तो दे हैव ए वेरी गुड, मैंने यहाँ पे 6 महीने का फिल्टर लगा दिया है। 6 महीने के जो उनकी परफॉर्मेंस है दैट हैज बीन वेरी गुड इन द लास्ट 6 मंथ्स। तो अगर आप देख रहे हो कि 6 मंथ्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक हो सकता है। आगे चलते हैं मूविंग एवरेजेस। अब बेसिकली ये जो ऊपर एवरेजेस थी ये डेली ऊपर नीचे होती रहती है, बट एवरेज काउंट करना इज ए वेरी गुड फैक्टर कि आपके पिछले 50 दिन के अंदर या पिछले 100 दिन के 100 दिन के या पिछले 200 दिन की एवरेज क्या रही। तो वो बेसिकली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप जाएंगे, आपको 50 डेज का भी मिल जाएगा सॉरी 200 डेज का भी मिल जाएगा। अब इसमें अगर हम मूविंग एवरेज देखें तो मूविंग एवरेज में बताती है कि 200 दिन में स्टॉक ने कहां से कहां तक अर्न किया। 160 इंटू 27 339 मूविंग एवरेज अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ये एक अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक हो सकता है। अगर आप चाहते हैं मैं कोई वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक के बारे में वीडियो बनाऊं तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, या कोई ऐसा स्टॉक जो आप चाह रहे हैं कि उसके बारे में वीडियो हो तो वो आप मुझे जरूर कमेंट्स में बता सकते हैं। कमिंग टू द पॉइंट कि RSI ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और ऊपर वालों में से आपको 2-3 समझ आए हैं बाकी समझ नहीं आए, तो इस केस के अंदर भी आप ये देख सकते हैं। ये बेसिकली बताता है कि या ये स्टॉक स्टॉक ओवरबॉट है, विच मीन्स के लोग अब उसे
बेचना शुरू कर देंगे, या ओवर सेल है कि अब लोग उसे खरीदना शुरू कर देंगे। ये बहुत ऑब्जेक्टिव है, ये 30 और 70 में डिवाइड होता है। अगर 70 से ऊपर चला गया, इसका मतलब है बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया और अब वो सॉरी, बहुत सारे लोग हाँ खरीद लिया और वो ओवर सेल में, ओवर बाय में चला गया है। मिस्टेक के लिए माजरत। डीजी खान सीमेंट कंपनी है, वो इस टाइम अच्छा परफॉर्म कर रही है। देयर गुड। सिस्टम्स लिमिटेड, अगेन सिस्टम की एग्जांपल हम दोबारा देखते हैं तो सिस्टम हमें नजर आता है कि आरएसआई, जो कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए डिफरेंट के ऊपर जा रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू, इन्वेस्टर लाउंज, पीएसएक्स, सरमाया, सबके ऊपर सब इंफॉर्मेशन मौजूद है। बट मेरी एक प्रेफरेंस होती है कि मैं किसी चीज को एक पर्टिकुलर साइट पे जाके देखता हूँ, सो आई गेट द आइडिया कि मेरे लिए एक पूरा डैशबोर्ड मौजूद है, मुझे डैशबोर्ड चेंज नहीं करना पड़ता। हर चीज का एक डिफरेंट डैशबोर्ड है, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको किस तरह डील करते हो। ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाते हैं तो आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो 44 है, जहां पे वो बता रहा है कि न्यूट्रल है। समथिंग above समथिंग below 70 एंड above 30 इज ए गुड स्टॉक, कि वो अभी अपनी जो सेलिंग और परचेजिंग है उसको रिटेन कर रहा है। बहुत सारी बाकी भी इंफॉर्मेशन है, बट ये बहुत वक्त के बाद जाके आपको समझने की जरूरत है। स्टार्टर्स के लिए ये जो लिस्ट है, यहाँ पे आप रिलाई कर सकते हो। फिर मार्केट का सेंटीमेंट आता है। मार्केट सेंटीमेंट से मुराद ये है कि क्या खबरें चल रही हैं, क्या बाकी बिजनेसेस उसके बारे में, या मीडिया या सोशल मीडिया या कोई पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल एक्टिविटी किस तरह उसके ऊपर एनएसआर कर रही है, क्या वो डिपेंडेंस हो सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर भी है, या आप डॉन किसी भी कहीं पे भी आप उसे जाके चेक कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जानी चाहिए। अच्छा, कंपनी फंडामेंटल्स सबसे लोएस्ट पे है, बट दैट इज आल्सो नॉट द लीस्ट ऑफ देम। ये भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर अपना रखता है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं एनुअल रिपोर्ट्स हैं उस कंपनी की। अगर बहुत आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं, आपको नजर आता है कि क्योंकि जो भी कंपनी स्टॉक्स के अंदर आएगी, वो अपने जो फाइनेंशियल्स होते हैं उनको पब्लिक करती है। तो पीपीएल है, दैट इज आल्सो दैट हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, फिर थोड़ा नीचे आ चुका है अभी, बट चल रहा है। फॉजी फर्टिलाइजर, दे आर गुड इन दैट कैटेगरी। हम सिस्टम्स की रिपोर्ट को देखें तो हमें नजर आता है कि वो लोग क्वार्टरली एक रिपोर्ट शाये कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इसमें स्लो हो जाते हैं, बट दे आर वेरी गुड इन इट। आप उनकी रिपोर्ट जाके, ये डेटा जो है ये पीएसएक्स के ऊपर मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। मैं लिंक सारे शेयर कर दूंगा, आप देख लेंगे। क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी है, एनुअल रिपोर्ट्स भी है, सो यू गेट द आइडिया कि इस वक्त स्टॉक कौन सा किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इस कैटेगरी को बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो अर्निंग ग्रोथ, कि वो खुद कितना बिजनेस ग्रो कर रहा है, स्टॉक्स भी उसके ग्रो कर रहे हैं उसके साथ या नहीं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए प्राइस एंड अर्निंग होता है। डिविडेंड यील्ड, यानी कि जब अपनी प्राइसेस एडजस्ट करते हैं तो वो डिविडेंड देते हैं या नहीं देते, या बोनस जो है वो देते हैं नहीं। डेट टू इक्विटी, यानी कि वो कितने कर्ज लेके बैठा हुआ है और वो कितना बिजनेस कर रहा है कर्ज के ऊपर। स्टॉक ट्रेंड्स प्राइस का होता है, मूविंग एवरेज अगेन ट्रेंड्स के ऊपर होती है, बट दैट इज एन एवरेज ऑफ द स्टॉक ट्रेंड्स। आरएसआई वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसके अंदर आप देख सकते हो कि वो जो उसकी स्ट्रेंथ है इंडस्ट्री के अंदर, अपने कंपटीशन के अंदर, कंपैरिजन के अंदर, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या लोग बार बार बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ऐसा कोई ट्रेंड चल रहा है। जिस तरह डब्ल्यूटीएल के अंदर, वर्ल्ड टेलीकॉम के अंदर हम देखते हैं कि स्टॉक्स बहुत ज्यादा खरीदे जा रहे होते हैं, बेचे जा रहे होते हैं। वो शॉर्ट टर्म जिसने भी अर्न करना होता है वो सबसे पहले डब्ल्यूटीएल में जाता है, इसीलिए आपको डेली डब्ल्यूटीएल का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा नजर आता है, जो कि उनका बिजनेस हालांकि इतना नहीं ग्रो कर रहा होगा क्योंकि उनके फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं है, बट उनका स्टॉक इसलिए ग्रो कर रहा है बिकॉज वो बहुत ज्यादा छोटा छोटा, जब भी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आप उसके अंदर कर सकते हैं। मार्केट सेंटीमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर यहाँ पे पता चल गया कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो बेसिकली पॉलिटिकली अफेक्टेड होता है, तो आप न्यूज में चेक करते हैं, या ऐसा स्टॉक है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, या जिस तरह अभी राइस के सॉरी बिजनेस में गवर्नमेंट ने बहुत सारी राइस यूरोप भेज के फिर वापस मंगवाई, तो अगर कोई ऐसा बिजनेस जो उससे राइस मिल से मुंसलिक है, तो उसके स्टॉक्स एक्सपेक्टेड है कि नीचे आएंगे। कंपनी फंडामेंटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो चीज आपको समझ नहीं आई कमेंट्स में जरूर बताइएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन था, ट्राइड की जितना ज्यादा मैं कवर कर सकता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आप इसको पार्ट्स में भी देख सकते हैं, बाद में जब आपको टाइम मिले तो उसमें भी आप देख सकते हैं। जजाकल्ला, शुक्रिया।